अब आपको इंटीग्रेशन आपके कोर्स में आ रहा है, तो हम इसके कुछ फार्मूले हैं जिनका आपको इंटीग्रेशन करना सिखा रहे हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 10x। अभी बच्चों से मैंने पूछा था 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ बच्चे गलत सा आंसर दे रहे थे, और ये रिवीजन कराना है। इंटीग्रेशन आपका ऐसे बनने आएगा, तो इसलिए मैं आपको दोबारा इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स हो अपनी प्रॉब्लम्स भी भेज सकते हैं। तो इसमें हम 10x का इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है। इसको हम sin x अपॉन cos x लिख लेंगे, ऐसे लिख लिया। और इसमें यह मेथड लगता है कि f डैश x अपॉन fx दिया है, तो यहाँ पर fx को हम t ले लेंगे और इसका डिफरेंशिएट किया तो f डैश x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर dt में बदल जाएगा, ये वाला मान t, और इसका इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, और t की जगह हम वापस fx लगा देंगे। यही मेथड इसमें लगाना है। यहाँ पर हमने cos x को ले लिया t, इसका डिफरेंशिएट किया तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt। हालांकि ये ऐसे आता है dx t बाई dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो कि बाद में रिमूव होकर के इधर ले आते हैं, तो माइनस sin x dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, और ये वाला पार्ट t आ जाएगा। इसको हम माइनस log t लिख सकते हैं, और t की जगह हम माइनस log cos x ऐसे लिखते हैं। अब कुछ लोग इसको माइनस log cos x प्लस c लिखते हैं, ये भी किसी किसी किताब में आंसर है। और कुछ लोग इसको n log n की पावर n इज इक्वल टू n log n होता है, वो फॉर्मूला लगा देंगे तो log cos x की पावर -1 प्लस c आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन cos x हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log sec x प्लस c, ये इसका आंसर है। तो कुछ लोग इसको माइनस log cos x कहते हैं, और कुछ लोग इसको log sec x भी कह सकते हैं। बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर डेरिवेशन याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही सवाल बन के आ जाता है। बच्चों को ये तो पता है इसका log sec x होगा, लेकिन ये नहीं पता कैसे किया जाएगा। ये मैंने अक्सर देखा है। तो सरल पेपर अगर आता है और सरल सरल क्वेश्चन आ गए तो आप फिर नहीं कर पाओगे। आपको फार्मूला आता है 10x का इंटीग्रेशन log sec x होगा माइनस log cos x होगा, ये आप बता दोगे। हाउ कैन यू डू दिस? 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल आ गया, लेकिन आपको नहीं आ रहा, तो इसलिए आपको फिर डेरिवेशन तैयार करना पड़ेगा। इसी तरह हम cot x का भी कर सकते हैं, वही फार्मूला है। cot x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं cos x अपॉन sin x dx। यहाँ पर हमने sin x को t ले लिया, और ये हो गया cos x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर आया dt अपॉन, तो ये log t हो जाएगा, और प्लस c, और t की जगह क्या लिखेंगे log sin x प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन। बड़े सिंपल आंसर। जो 10x का लोग माइनस log cos x इसलिए बोलते हैं कि cot x का log sin x होता है, तो उसका माइनस log cos x। ऐसा भी किसी किसी किताब में लिखा है, तो आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 इंटीग्रेशन और है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद करना भी पड़ेगा। अक्सर पूछा जाता है, बच्चे नहीं कर पाते हैं। sec x, अभी तो आपने 10x को sin x अपॉन cos x से बदल लिया, cot x को cos x अपॉन sin x से बदल लिया, तो उसमें उनके दोनों में इंटीग्रेशन दिए हुए थे, डिफरेंशिएशन दिए हुए थे, तो आपने आसानी से कर लिया। अब इसमें चूंकि अगर आप sec x को बदलते हैं तो इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं दिया, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा क्या, इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें
ऐसे इंटू dx कर लिया और sec x प्लस tan x को हमने t ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये बन जाएगा dx इक्वल टू dt। इसमें sec x कॉमन ले लेंगे तो tan x प्लस sec x बचेगा, वो dx हो गया और ये dt आ गया। यानी इस sec x को रिमूव करने के लिए हमने sec x प्लस tan x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अगर हम नहीं करते तो sec x को हम रिमूव नहीं कर पाते। यानी इस फंक्शन को f डैश x बनाने के लिए हमने इसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा। अब बच्चों आप खुद बताओ, जिनको नहीं याद है या जिन्होंने ध्यान नहीं दिया तो वो कैसे सोचेंगे कि इसमें sec x प्लस tan x का मल्टीप्लिकेशन करना है। जब तक ये नहीं करेंगे सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन आपको याद भी करना पड़ेगा, फिर डेरिवेशन और समझना भी पड़ेगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं dt अपॉन t, इसकी जगह t लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन हो गया log t और प्लस c। तो आपने यहाँ पर लिखा log sec x प्लस tan x लिख दिया और प्लस c। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको हम cosec x का करके दिखा रहे हैं। cosec x dx। अब इसमें देखिए cosec x है, उसमें sec x था, इसमें cosec x है। अब cosec x को रिमूव करने के लिए इसमें हम cosec x माइनस cot x इंटू cosec x माइनस cot x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको हम t ले लेंगे। इसको हम t लेंगे, इसीलिए हमने किया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x और माइनस cosec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाई dx। इसमें से cosec x माइनस cosec x हम कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर बचा cosec x और माइनस cot x और ये dx आ गया और ये dt के इक्वल हो गया। यही ऊपर लिखा है। सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करने का पर्पस ये है कि cosec x को हमने यूज कर लिया, उसको रिमूव कर दिया, उसको रिमूव कर। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में कोई आपको बताएगा नहीं, कैसे आप जानोगे कि हमको ये काम करना है। इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। अब इसकी जगह हमने लिख लिया 1/t इंटू dt, तो ये इसके बराबर है, इसको dt हो गया और ये आ जाएगा log t और प्लस c। t की जगह हम क्या लगा देंगे log cosec x माइनस cot x प्लस c। ये हमारा आंसर है। इसका इंटीग्रेशन इस तरह से आपको करना है। ये चार इंपॉर्टेंट थे, चारों मैंने बता दिए। अब दो तीन और हैं, वो और समझा देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ
इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करें? इसको हम सिंपल 1/x माइनस ए और x प्लस ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब कुछ लोग इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर लेंगे। 1/x माइनस ए और x प्लस ए, पार्शियल फ्रैक्शन a/x माइनस ए प्लस b/x प्लस ए, ऐसे एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, a इक्वल टू एक्स प्लस ए हो जाएगा और b इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, तो x प्लस ए इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पर रखा 1, ये 0 हो गया, माइनस ए प्लस ए और प्लस बी माइनस ए, तो b इक्वल टू आया -2, -1/2 बी आ गया। अब इसी तरह हम x माइनस ए को 0 लेंगे तो x इक्वल टू ए आएगा, उसको रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल टू ए प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए, ये 0 हो गया तो a इक्वल टू 1/2 ए इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू भी पता लग गई और b की भी पता लग गई, ये यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसको हम आसानी से इस तरह से रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे a की जगह 1/2 ए x माइनस ए और माइनस 1/, b की वैल्यू -1/2 ए है तो माइनस और x प्लस ए, ऐसे लिख लिया इनटू dx। अब 1/2 ए दोनों में कॉमन है, उसको हमने बाहर कर लिया तो बचेगा 1/x माइनस ए इंटू dx और माइनस 1/x प्लस ए इंटू dx, ये ऐसे आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन log x माइनस ए x प्लस ए आया और इसको log m फार्मूला पता है, जिनको नहीं पता वो देख ले, इक्वल टू log m/n होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 ए log x माइनस ए अपॉन log इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, पे मॉड लगा देंगे, यहाँ ये मॉड लगा दिया log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसी में दूसरा फार्मूला बना है, इसी में दूसरा फार्मूला बना है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप करना चाहें, हमने वही मेथड आपको बता दिया है, दोनों से आप खुद करके देख सकते हैं, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन शॉर्टकट आपको सिखा रहे हैं, बड़ी आसानी से होगा। अभी आपको इंटीग्रेशन हमने सिखाया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 1/2 a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ये आपको बताया। अगर इसमें आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बन जाएगा, सेम बन गया। इसका इंटीग्रेशन रख दीजिए तो माइनस, इस तरह कभी गलती नहीं होगी, आपको एक ही फार्मूला याद करना है, केवल ये। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब फार्मूला लगाते हैं तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा, प्लस ऊपर वाला लिख देते, नीचे माइनस आ जाता है, उसमें गलती हो जाती है।
एन लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एन की पावर एन। तो यहाँ पर हम इसकी पावर चेंज कर देंगे तो 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन ये हो जाएगा -1, ये उल्टा हो जाएगा x प्लस ए अपॉन एक्स। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, केवल एक फार्मूला याद कर लीजिए, डेरिवेशन आपको समझा दिया, उसके थ्रू आप उसे कर सकते हैं। वही उल्टा हो जाता है, बस आता वही आंसर, a² माइनस एक्स स्क्वायर में x प्लस ए ऊपर x माइनस ए नीचे चला जाता है। तो आप इसी से आराम से कर सकते हो। बस इसमें जैसे इसमें डिफरेंस माइनस का है, यहाँ x² माइनस ए स्क्वायर, यहाँ a² माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह डिफरेंस यहाँ पर भी आएगा। प्लस सी कंपल्सरी है, वो लगा दीजिए। ये फार्मूले हमने आपको समझा दिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड ट्राई अगेन।